ये जो हवाई सायरन की आवाज मीनाक्षी आप कीव है, सुने, ये कीव है, कैपिटल है। आप उसका मुख्य आप देख रहे हैं कि स्क्वायर जो है, जहाँ पर आपने देखा था कि एक वक्त 2014 में यहाँ पर ज़बरदस्त आंदोलन भी हुआ था, जिस वक्त वहाँ पर प्रो रशियन जो प्रेसिडेंट थे उनको तख्ता पलट किया गया था। तो आप जो यूटस की आवाज़ सोच रहे हैं और यहाँ पे मिसाइल की तस्वीर देख रहे हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल जो छोड़े जा रहे हैं। और आपको बता दें कि मीनाक्षी, मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं मिसाइल, ये रशियन मिसाइल सबको लग रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की ओर से बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन हो नहीं रहा है। और लेकिन रूस ने जिस तरह से अपने तमाम स्कैंडर्स मिसाइल जो है करीब 36 यूनिट्स बैठाए, यानी कि लगा लीजिए 300-400 ऐसे होंगे अलग अलग इलाके में पूरे रूस ने लगा दिया, बेलारूस से लेके यूक्रेन के पूरे बॉर्डर पर। और वहां से जो स्कैंडर मिसाइल्स है, मीडियम रेंज मिसाइल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके रेंज में पूरा का पूरा यूक्रेन आ जाता है। तो अगर वो दाखिल नहीं भी होते हैं तो भी वो रूस अपने इलाके से और बेलारूस के इलाके से सीधे मिसाइल दागकर किसी भी सिटी को यूक्रेन के निशाना बना सकता है। और रशिया के पास मिसाइलों की कमी नहीं है, लेकिन स्कैंडर मिसाइल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये मीडियम रेंज मिसाइल है और इनके दायरे में करीब 300-400 किलोमीटर का पूरा इलाका आ जाता है, जिसमें कि आप आराम से, चाहे वो खार्किव हो, चाहे वो कीव हो, या फिर हम और एक मैरियोपोली जो शहर हम कहते हैं, जो कि डोनबास इलाके में पड़ता है और साथ ही क्रीमिया के बहुत करीब है मैरियोपोली, वहां पर भी हो सकता है कि हमला हो, क्योंकि ये पूरा इलाका रूस अपने कब्जे में लेना चाहता है। बिल्कुल, ये तस्वीरें अब देखिए आप, हम बहुत सुरक्षित जगह पर हैं, बिल्कुल हमारे लिए एक सुरक्षित वातावरण है, लेकिन इसी बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बयान आया है, हालात अभी कंट्रोल में हैं। ये यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि हालात अभी कंट्रोल में हैं। हालांकि आप देख रहे हैं तस्वीरें, अगर इसे कंट्रोल कहते हैं तो ये हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन सुरेश गोयल जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, यूक्रेन के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हालात अभी कंट्रोल में हैं, जबकि हम लगातार हुटर्स की आवाज़ सुन रहे हैं, मिसाइल्स के दागने की तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों के पलायन की तस्वीरें देख रहे हैं। क्या इसे कंट्रोल कहते हैं? जी, अगर यूक्रेन हालात कंट्रोल में है, वो एक तरह से लोगों को एश्योर करने के लिए कि हम अभी सर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। एक बड़ा बयान ये आ गया है कि रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उनको आर्मी को, यूक्रेन की आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा है। तो एक तरफ जो दावे हो रहे हैं यूक्रेन की ओर से कि यहां पर सब कुछ नॉर्मल है, दूसरी तरफ रूस ने कहा है कि जो यूक्रेनियन आर्मी है उसको भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी तरफ से एक पक्ष रख रहे हैं कि कंट्रोल में है, हालात उनके काबू में है, लेकिन वहीं रूस का रक्षा मंत्रालय ये कह रहा है कि आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। गोयल जी, आप अपनी बात पूरी करें, क्या वाकई में यूक्रेन के हाथ में कुछ बचा भी है? देखिए, यूक्रेन की जो आर्मी है, यूक्रेन की मिलिट्री में इतनी ताकत नहीं है कि वो रूस का सामना कर सके। तो एक तरह से जो बयान दे रहे हैं वो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि अभी भी वो संभाल सकते हैं, लेकिन अगर उनको नेटो की मिलिट्री की सपोर्ट नहीं मिली तो वो मेरा ख्याल है काफी उनको दिक्कत होने वाली है। और रशिया की फोर्सेस अगर वो बेलारूस से होकर के कीव की तरफ और खार्किव की तरफ बढ़ रही है, तो ये पूरी तरह से यूक्रेन को दबाने की तैयारी हो रही है। जी, यूक्रेन को दबाने की तैयारी हो रही है। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए और बड़ी खबर देख लीजिए। रूस के रक्षा मंत्री पहले तो ये बयान देते हैं कि हालात, वहां की स्थिति हमारे नियंत्रण में है, लेकिन वहीं अगली रिपोर्ट जो आती है वो ये कहती है कि आर्मी को भारी नुकसान हुआ है और यूक्रेन का डिफेंस इंफ्रा निशाने पर है। इस वक्त की बड़ी खबर, एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन का इस वक्त रशियन टारगेट पर है। स्थिति लगातार यूक्रेन के लिए मुश्किल बनती जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।